अगर आपका भी एक बिजनेस है और अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट करना, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पे या फिर गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं। अब गूगल मैप पे या गूगल पे लिस्ट करना होता क्या है, पहले एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। आपको कोई ग्रोसरी स्टोर है, फिर चाहे आपका कोई जिम है, फिर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हो, फिर आप कोई एक डॉक्टर हैं जिनका क्लिनिक हो, तो कोई भी हो, उन अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे आपका बिजनेस दिखे, आपको गूगल से एक ऑर्गेनिक लीड्स आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल माई बिजनेस का यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में कैसे क्रिएट करा जाता है वो बताऊंगा। अब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जिम नियर मी। अब जैसे ही मैंने जिम नियर मी सर्च करा, तो मेरे आसपास के जो जिम है वो उसने मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर दिया कि ये मेरे आसपास के जिम है। अब इससे हुआ क्या, इससे ये फ़ायदा होता है कि ऑर्गेनिकली मैं इन पे रीच कर सकता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका बिजनेस गूगल पे दिखे, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। बहुत ईजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बस आपको अपना एक जीमेल अकाउंट चाहिए। आप अपने बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बट आप अपने पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपना गूगल माई बिजनेस आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप इस पर आते हैं, आपका डैशबोर्ड आता है, ठीक है। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, आपको जस्ट करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे जाएंगे, आपके पास सामने ये प्रोफाइल आ जाएगी। या तो आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, दूसरा ये सबसे पहली वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। दूसरा आप क्या कीजिए, आपको राइट हैंड साइड में आना है। जैसे आप अपना क्रोम ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये जो ऐप्स हैं, इन ऐप्स में आपको ऑप्शन मिलेगा जीएमबी का। देखिए ये आ गया हमारे पास गूगल माई बिजनेस। आप इसके थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए कि आप सबसे पहले यहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे, कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी। अब किस तरीके से क्रिएट करना है वो सीख लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में जाना है, मैनेज नाउ पे क्लिक करना है। मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा आपके बिजनेस का नेम, कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। अब याद रखिएगा कि इसके लिए आपके पास कंपलसरी है कि आपके पास कोई फिजिकल प्लेस होनी चाहिए जिसको आप उसमें दिखा पाएँ, क्योंकि इसमें आपकी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें हो सकता है फ़ोटो या वीडियो की भी रिक्वायरमेंट हो जाए। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक फिजिकल स्पेस है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो बिना उसके आप मत ट्राई कीजिएगा बनाने का। वैसे बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको इसमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि अगर आपके पास एक फिजिकल स्टोर है, आपके पास ऑलरेडी एक स्पेस है, ऑफिस है, तभी इसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस का नेम देते हैं। बिजनेस का नेम आप जो देना चाहे वो आप दे सकते हैं, पर ट्राई कीजिए आप अपने बिजनेस का नेम ही दें, ठीक है। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं किसी जिम का बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सैंपल बना रहा हूँ कि किसी जिम का है, तो हम उसके लिए बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं बिजनेस का नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 24/7 जिम, ठीक है। तो मैंने एक नाम दे दिया 24/7 जिम, ठीक है। तो ये हमारे पास जिम नाम आ गया, ठीक है। देन उसके बाद आपको उसमें देना है कि क्या है, तो मैं यहाँ पे जिम देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जिम आ गया। यहाँ से करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी लोकेशन पे विजिट करें। हाँ मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिम है तो मैं चाहूँगा। अगर आप नहीं चाहते, आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तब उस केस में अलग हो जाता, तब आप यहाँ पे नो करना है। मैं चाहता हूँ तो मैं येस करूँगा एंड इसको यहाँ से कर दूंगा येस, ठीक है। अब आपको अपने बिजनेस की लोकेशन देनी है कि यूज़र कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल सही लोकेशन देने का, क्योंकि वो गूगल मैप पे भी दिखेगा, जिससे यूज़र आपके पास डायरेक्शन के थ्रू आ पाएगा। तो याद रखिएगा कि लोकेशन बिल्कुल सही लिखनी है आपको। बट अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी लोकेशन दे रहा हूँ, लाइक तो ये चीज़ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद यहाँ से करना है आपको नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा क्या आप जो कर रहे हैं इनमें से कोई आपसे मिलता जुलता बिजनेस तो नहीं है, मतलब ऐसा ना हो कि आप दूसरी बार अपना बिजनेस को डाल रहे हो,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग बिजनेस हैं, ठीक है, क्या इनमें से कोई है मेरा? नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज कर दूंगा एंड इसको यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब वो पूछेगा कि मुझे पिन पॉइंट करके बताइए कि आपकी लोकेशन क्या है, कि किस लोकेशन में आपका बिजनेस है। तो आपको पिन पॉइंट करके यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एडजस्ट, ठीक है। अभी वो दिखा रहा है कि ये पूरा लक्ष्मी नगर है। अब अगर आपको स्पेसिफिक पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा गली नंबर 2 में है, तो मैं इसको पुट करूँगा, उठाऊँगा यहाँ से एंड जैसे इस रेस्टोरेंट के पास है मेरा, मुझे पता है यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए। तो थोड़ा आपको इसमें देखना पड़ेगा, गूगल मैप पे देखिएगा, उसमें देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कहाँ है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके डालिएगा। तो ये सही होना चाहिए, ट्राई कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगाइए इस पर, टाइम दीजिए, अपने आप ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसको ज़रूर सही कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आएगा लोकेशन पे विजिट करेगा तो इसी की मदद से करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डन, मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसको कर देते हैं कंफर्म। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डू यू प्रोवाइड डिलीवरी होम। अब मेरा तो वैसे ऑफिस विजिट में आ जाएगा, तो मैं हाँ करता हूँ, बट डिलीवरी का काम है आपका, तो उसके लिए मैं येस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप होम ट्यूशन देते हैं, घर भी विजिट करते हैं, तो उसके लिए आप होम ट्यूशन के लिए भी येस कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि आप किस किस जगह पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब जैसे दिल्ली में मैं करता हूँ, तो दिल्ली में कौन कौन से प्लेसेस में मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा, वो चीज़ यहाँ पे वो पूछ रहा है। मतलब किसकी जिम, कितने एरिया से लोग मेरे पास आएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ अपने आसपास की लोकेशन दे देता हूँ। अब वो देना कंपलसरी है, ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सके अपने आसपास की जो लोकेशन है, जो लोकेलिटीज़ हैं, उनका नाम देने का। जैसे मेरे पास मैं लक्ष्मी नगर ही दूंगा पहले, देन उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे मयूर विहार देना। तो इस तरीके से आपको 3-4 लोकेशन देनी है, जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए, कम से कम 8-10 और दीजिए, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे 4 दिया, ट्राई कीजिए 4-5 और देने का, जितना हो सकेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, वैसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो इसी जगह पे ट्राई करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करवाना। उसको पता होगा कि इस लोकेलिटी में ये एक बिजनेस है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो यूज़र को उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, जिस फ़ोन नंबर पे कोई कॉल करके आपके पास विजिट करेगा। जैसे अगर यहाँ पे जिम में नियर में जाऊँ, तो वैसे तो इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, बस कॉल का ऑप्शन भी आता है कि यूज़र सीधा कॉल कर सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल फ़ोन नंबर दे दिया, कोई भी ऐसा, ठीक है, एक रैंडम। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, यूज़र आप अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये एक ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ट्राई कीजिए देने का, क्योंकि इसके थ्रू यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ से भी लीड आ सकती है। तो ट्राई कीजिए ये चीज़ करने का। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ इसको नेक्स्ट। ओके, सो तो मैंने ऐसी कोई ऐसा रैंडम नंबर दिया है अभी, तो मैं करता हूँ येस, क्योंकि मुझे बार बार अपडेट करना पड़ेगा, उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो मेरे पास आती रहेगी, मेरे मेल पे आती रहेगी, तो उसके लिए येस कर देते हैं। अगेन यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब हो सकता है ये मुझसे वेरिफिकेशन मांगे और सब चीज़ें भी मांग सकता है। देखिए अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपको एक OTP वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, तभी आपका जो अकाउंट है OTP वेरीफाइड होगा। अब आपको इस केस में करना क्या है, आपको अपना OTP नंबर दे देना है यहाँ पे, जिस नंबर पे आपका OTP आएगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये पब्लिक होगा, मैं नहीं चाहता मेरा पर्सनल नंबर पब्लिक हो। तो उसके लिए यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपको अपना असली नंबर देना है या अपना बिजनेस का नंबर दे के उसको OTP आएगा, OTP वेरीफाइड कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप नंबर के थ्रू वेरीफाई नहीं करवाना चाहते, आप अपने बिजनेस की वीडियो भी बना सकते हैं। बिजनेस की वीडियो मतलब अब उसमें करना क्या है, आपको अपनी लोकेशन दिखानी है। लाइक कि आपका एक, जब आप अपने स्टोर पे जाएं तो बाहर आपका एक बोर्ड होना चाहिए, जिस बोर्ड पे आपका नाम और आपके लोकेशन होने चाहिए। इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे अगर जिम है तो वहाँ पे मेरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट, आपको अपना बिजली का बिल उसी वीडियो में दिखाना पड़ेगा, तो आपका एड्रेस भी उससे वेरिफिकेशन होगी। योर वीडियो ओनली यूज फॉर वेरिफिकेशन, ये पब्लिकली नहीं जाती। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप नहीं चाहते अपना फ़ोन नंबर देना, तो कोई बात नहीं, आप अपने वीडियो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि फ़ोन नंबर से करने का थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है। वीडियो वेरिफिकेशन वो तब मांगता है जब उसे लगता है कि आपका जो बिज़नेस है वो थोड़ा रेलिवेंट नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, या आपके नाम से ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस रन हो रहे हैं,
तब जाके वो वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो वेरिफिकेशन भी दे दीजिएगा, बट याद रखिएगा वीडियो में क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जो भी आपकी लोकेलिटी है उसका बोर्ड होना चाहिए, आपके बिजनेस का उसका नाम लिखा होना चाहिए उस पर, साथ साथ आप उसमें एड्रेस होना चाहिए उसका, और अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहते हो उसमें फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, एड्रेस तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर जो भी आपका ऑफिस है, जैसे मेरा जिम है तो वहाँ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ दिखानी भी पड़ेगी। उसके अलावा आप कोई प्रूफ दे सकते हैं कि आप वहीं पे काम करते हैं, बिजली का बिल हो गया या फिर कोई एड्रेस प्रूफ हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। अभी के लिए मैं बिजनेस या कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं मोर ऑप्शन पे आता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ वेरीफाइड लेटर। अब याद रखिएगा, अगर आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो आपका बिजनेस पब्लिकली नहीं दिखेगा, लोगों को नहीं दिखेगा। अभी मैं वेरीफाइड नहीं करवा रहा तो मेरा बिजनेस मॉडल नहीं दिखेगा पब्लिकली, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाइड लेटर कर देता हूँ, आई विल वेरीफाइड लेटर। पर आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपना बिजनेस, ठीक है। जैसे आप वेरीफाई करवाएंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। तो मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा तो आपको भी यहीं आ जाना है। अब जिम में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक मेरा साइकिलिंग में देता हूँ, क्रॉसफिट है मेरे पास, मैं जुम्बा या डांस ये सब चीज़ें भी सिखाता हूँ। चाइल्ड केयर नहीं है, देन ये कर लेते हैं, एरोबिक्स है, और देखते हैं कोई और ऑप्शन है जो है मेरे पास, ठीक है। ना योगा क्लासेस में प्रोवाइड करता हूँ, एंड वेट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, पीटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, एंड ठीक है, सो जुम्बा भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये सब जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी। इसके बाद नीचे आते हैं, अगर आप कोई कस्टम सर्विस देना चाहते हैं, लाइक इसमें एक चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पे किसी को डाइट प्लान सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कि पावर लिफ्टिंग किस तरीके से करी जाती है, वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिशनल में आपको उसमें कस्टम लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट। देन उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि किस टाइम से किस टाइम तक आपका बिजनेस ओपन रहेगा और क्लोज रहेगा। तो उसके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे मैं ओपन नहीं करता एग्जांपल के लिए। बट आप चाहें तो आप जिस भी टाइम पे ओपन करते हैं क्लोज करते हैं वो देख लीजिए। अब मंडे को फॉर एग्जांपल मेरा जो जिम है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ओपन हो जाता है, तो मॉर्निंग 6 PM से लेके मैं नाइट में रात 10 बजे तक इसे ओपन रखता हूँ। तो हम इसे इस तरीके से आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। तो याद रखिएगा आपको इस तरीके से टाइम ऐड करना है सब में। मॉर्निंग अब मैं 24 डाल रहा हूँ फटाफट, अगर आपका 24 ओपन है, ठीक है, आपको फटाफट जैसे इसमें मैं ऐड करके दिखा देता हूँ फिर से। मॉर्निंग में 6 बजे ओपन होगा, तो 6 AM, एंड नाइट में हमारे पास 12:30 बजे क्लोज हो जाएगा, 12 बजे, 10 बजे, ठीक है, वो आपको ऐड करना है। देन इसके बाद जो भी आपकी टाइमिंग है वो डालिए, किस टाइम से किस टाइम तक आप ओपन रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसे। नाउ आता है बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, कि आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है। आप चाहें तो यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि बिना चैट जीपीटी के अगर आप लिख सकते हैं तो बेटर है। और इसमें पूरा डिफाइन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कस्टमर को आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पे आप बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, क्या लोकेशन होगी, किस किस टाइप के आपके बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ छोटी सी जिम लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैं स्किप कर देता हूँ। ट्राई कीजिए आप इसको इन्फॉर्मेशन देने का। चैट जीपीटी का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आपको फ़ोटो देनी है अपने बिजनेस की। आप जो भी आपका बिजनेस है उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए फ़ोन से, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको भी चीज़ को भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ आपको, बट आपको यही चीज़ धीरे धीरे आराम से रिजॉल्व करते हुए चलनी है। सारी इन्फॉर्मेशन दिए बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके बिजनेस के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कोई रैंडम इमेज दे रहा हूँ, जैसे मुझे ये इमेज देनी है तो मैंने एक वॉच की इमेज यहाँ पे दे दी, तो ये जो इमेज है ये यहाँ पे चली जाएगी। देन ये लोगों को दिखेगी, ये पब्लिकली दिखेगी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ इसको। देन अब ये यहाँ पे बोलता है कि आप अपने बिजनेस का कस्टम डोमेन ले सकते हैं, बट उसके लिए गूगल चार्ज करता है। तो अभी के लिए मैं नीचे ऑप्शन आता है स्किप का, मैं स्किप कर देता हूँ। देन ये पूछता है कि अगर आप वेरीफाई करवाएंगे तो बेटर है। देन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है योर बिजनेस नॉट विजिबल टू कस्टमर, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया। बिना वेरिफिकेशन के आपका बिजनेस पब्लिकली नहीं दिखता। तो याद रखिएगा, पब्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले
अपने बिजनेस को वेरीफाई करवाना पड़ता है, तभी आप ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारा गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनता है। अब इस पर अपडेट भी डालने पड़ते हैं, मतलब रेगुलर आपको कंटिन्यूसली लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर यहाँ पे पोस्ट डालनी है, फोटोज़ डालने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगेन मुझे एक लोगो ऐड करना है, कवर फोटो, ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको रेगुलर पोस्ट डालनी है। आपको एडवर्टाइजिंग करना है तो आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, सर्विस ऐड करनी है तो यहाँ से आप सर्विस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे अपडेट डालने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं कोई सेल निकाल रहा हूँ कि 26 जनवरी पे हमारे पास 20% डिस्काउंट चलेगा जिम में, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट डाल देता हूँ। ऐड अपडेट पे जाके मैं कोई अपडेट डाल रहा हूँ वो डाल सकता हूँ, ऑफर निकाल रहा हूँ ऑफर, इवेंट कर रहा हूँ, जिम में कोई इवेंट चल रहा है तो मैं वो इवेंट भी डाल दूंगा। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बट उसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। बिना वेरिफिकेशन के आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा गेट वेरीफाइड, सेम वही चीज़ पूछेगा कि आप में से ये कोई तो नहीं है। मैं कहता हूँ कन्फर्म नहीं है, देन वो आपसे फ़ोन नंबर या बिजनेस की वीडियो मांगेगा, दैट्स इट, और आपका बिजनेस वेरीफाइड हो गया। सो आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से, इतने इजी वे में कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं गूगल पे। और भी इन्फॉर्मेशन या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, या ये सीखना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी पूछना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ से जाके भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।